हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट का कट ऑफ क्या यूपी टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट के आने के बाद उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कट ऑफ क्या रहेगी, ज़्यादा जाएगी कि कम रहेगी। बहुत से बच्चे परेशान हैं, बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि कट ऑफ 75 प्लस रहेगी कि 70 प्लस रहेगी, क्या 66 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं, कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। पहले नंबर ऑफ सीट्स किसी को भी कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है कि 1504 सीट्स हैं। लेकिन ये 1504 में साइंस की कितनी सीट्स हैं, साइंस और मैथ्स की, एसएसटी की कितनी सीट्स हैं, और लैंग्वेज की हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की क्या सीट्स हैं, क्या सीट्स रहने वाली, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। सब अपना एक अनुमान लगा रहे हैं। किसी वीडियो में कह देंगे कि 75 प्लस जाएगी, किसी में कह देंगे कि 74 प्लस जाएगी, किसी में कह देंगे 70 प्लस जाएगी। तो आप इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। किसी को भी रियलिटी है कि किसी को भी जब नंबर ऑफ सीट्स नहीं मालूम कि किस सब्जेक्ट में कितनी है तो कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। दूसरी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट अपना बता रहे हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं 79, 90 प्लस, 90, 85 प्लस, तो ये सब जो है रियल बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, अगर आपको है तो अगर आपके इतने हैं तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आप सच बोल रहे हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होंगे, जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, जैसे 1504 सीटें हैं, ठीक है, और 15,000 बच्चा पास हो रहा है तो कट ऑफ कुछ और रहेगा। अगर 30,000 बच्चा पास हो जाएगा तो कट ऑफ कुछ और रहेगा। अगर 80,000 सीट स्टूडेंट्स पास होंगे तो कट ऑफ उस हिसाब से वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो कोई कट ऑफ कैसे बता सकता है कि इतना ही जाएगा या इतना ही रहेगा श्योरिटी के साथ, कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, ये बात सच है कि नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये भी सच है कि पेपर का पैटर्न, कुछ सब्जेक्ट्स का पेपर काफ़ी टफ आया था और काफ़ी बच्चे एज पर हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने बच्चे एज पर हैं, कितने बच्चे एज के बाहर हैं, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो कितने क्वेश्चंस के मतलब मार्क्स बढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, कितने बच्चे और पास हो जाते हैं, और उनका एकेडमिक क्या रहेगा, और जो बच्चे 105, 108 हैं उनका एकेडमिक क्या है। तो ये सब फैक्टर बहुत फ़र्क डालेंगे। तो अभी आप ये कोई नहीं कह सकता कि कट ऑफ जो है 78 प्लस या 70 प्लस ही रहेगी। कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 75 प्लस कितने, 72 प्लस कितने और 70 प्लस कितने। देखिए, अगर सीट्स 500 हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 75 से लेकर 74 के बीच में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 74 से लेकर 73 के बीच में ज़रूरी थोड़ी ना कि 100 बच्चे हो सकते हैं 100 प्लस हो सकता है 100 माइनस हो। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। देखिए, जैसे 77 है, ठीक है, तो 77 कितने स्टूडेंट्स का होगा, मुश्किल से 50, चलिए आप 80 रख लीजिए। फिर 77 से लेकर 76 तक की कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके, ज़्यादा ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा होंगे नहीं, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर 76 से आपके 75 रेंज रख लीजिए तो कितने होंगे। अब हो सकता है कि 120 हो या हो सकता है कि 80 स्टूडेंट्स हों। अब 75 से लेकर 74 तक की कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए कि 100 होंगे तो कितने होंगे आपके, 400 ही तो होंगे। मतलब 100, 100, 100 और ये आपके 50 और, तो आपका 73 तक जा सकता है ऐसे। तो अब ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हर रेंज पर कितने हैं, ये किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कोई रेंज में ज़्यादा हो सकता है कुछ रेंज में कम हो, तो उसी हिसाब से कट ऑफ जो है वेरी करेगा, बदलेगा, फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अगर अभी आपका अगर आपका 90 और 97 कट ऑफ क्लियर है, एकेडमिक आपकी ठीक ठाक है, आप होप मत खोइए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, रिज़ल्ट का वेट करिए, 12 नवंबर का वेट करिए आप, और फिर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आने दीजिए कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास हो रहे हैं, बीएड वाले पास हो रहे हैं, बीटीसी वाले कितने पास हो रहे हैं, फिर कैटेगरी वाइज आप देखिए कि कितने पास हो रहे हैं। तो ये सब जब पता होगा तभी आप कट ऑफ बता सकते हैं। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, आप कट ऑफ क्लियर नहीं बता सकते। फिर जो पोल्स हो रहे हैं, उन पोल्स में कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं मालूम। ज़्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर
कोई कह रहा है 110 प्लस, कोई कह रहा है 120 प्लस। तो आप देख रहे हो 120 प्लस पे 25%, 35% बच्चा वोट कर रहा है। तो ये क्या रियलिटी, आपको क्या लग रहा है कि इतना टफ पेपर में 35% जो 120 प्लस लाएंगे? नहीं। और फिर आप ये भी मत बोलिए टीजीटी का जैसे हुआ था, तो टीजीटी का आपका डिस्ट्रिक्ट पर हुआ था, ठीक है, लेकिन जो जूनियर एडेड सुपर टेट हुआ है आपका, ये आपका मंडल वाइज हुआ है। ये अच्छी बात है कि आपका जो जूनियर का एग्ज़ाम हुआ है वो मंडल पे हुआ है। तो पेपर आउट हुआ है, चीटिंग हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन फिर भी मंडल पर होने से आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा से नीचे ही आएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता तो हाँ मान सकते थे कि 80 प्लस या 75 प्लस ही रहेगा, लेकिन ये मंडल पे हुआ है तो कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, अभी आपके सारे गेट्स खुले हुए हैं। 66 वालों की भी उम्मीद है, 68 वालों की भी उम्मीद है, 70 प्लस की भी उम्मीद है, और 78 वाले तो एकदम निश्चित हैं कि उनका तो हो ही जाएगा। तो अभी आप ये नहीं कह सकते किस रेंज में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उसी हिसाब से ये कट ऑफ वेरी करे। हाँ ये सच है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, लेकिन पेपर का पैटर्न भी टफ था और सबकी एकेडमिक एक जैसी नहीं है। अगर आपका रिजल्ट से होता तो 105 वाला आगे है तो आगे ही रहेगा, लेकिन आपकी एकेडमिक हो रही है तो 97 वाला आगे निकल जाएगा अगर उसकी एकेडमिक ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे ये सब बातें भी अभी आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। यही होगा कि जैसे 69,000 में हुआ था कि 108 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसकी एकेडमिक कम थी, और जबकि 96 और 97 वाले को, मतलब ये ओबीसी, ठीक है, 97 जनरल, तो इन लोगों का सिलेक्शन आपको देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि इनकी एकेडमिक बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे भी यही सब चीज़ें होंगी। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या जा सकता है, क्या 65 पर सेफ़ हैं, क्या 66 पर सेफ़ हैं, क्या 80 पर सेफ़ हैं, तो अभी ये सवाल के जवाब कोई नहीं दे सकता। हाँ, जिनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं वो बढ़ाएं, वो जवाब दे, वो एक एक वीडियो 10-10 वीडियो रोज़ लाएंगे और आप देखेंगे क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो आप परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए, ये व्यूज़ के लिए कोई नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ आप परेशान हैं इसलिए हमने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दें। कट ऑफ कितना जाएगा अभी कोई नहीं बता सकता। आप 10 नवंबर रिवाइज्ड आंसर की आ जाए उसका वेट कर लीजिए। 12 नवंबर थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास हैं, कितने किस में पास हैं, ठीक है, और जो है आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स इन ईच सब्जेक्ट कितनी है, इतना डाटा आ जाने दीजिए। फिर उसके बाद कट ऑफ कितना सेफ रहेगा, कितना नहीं रहेगा, फिर वो बात की बात देखी जाएगी। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद यूपी टीजीटी का रिजल्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम, लेकिन ये हमको डाटा नहीं मालूम है, ठीक है, ये डाटा किसी को नहीं मालूम है कि कितने कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं वो टीजीटी में भी बैठे थे और जूनियर एडेड में बैठे थे और उनका सिलेक्शन टीजीटी में हो गया। देखिए जिनका टीजीटी में रिजल्ट आ गया है, हो गया है सिलेक्शन, तो वो जूनियर एडेड का आपकी सीट नहीं ख़राब करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि टीजीटी का रिजल्ट पहले आ चुका है, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो टीजीटी वाला स्टूडेंट नहीं भरेगा जो सिलेक्टेड है, तो वहाँ पे जो आपके चांसेस थोड़े से जो कम कट ऑफ, मतलब कम जिनके मतलब गुणांक है उनका भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, चांसेस हैं। फिर अब टीजीटी में कॉमन जो भी है उसका आपको जब डाटा नहीं मालूम है तो आप कैसे कह सकते हैं कि 75 प्लस थी अब जो है 72 प्लस जाएगी या 70 प्लस जाएगी? नहीं बता सकते क्योंकि डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है ही नहीं डाटा, ठीक है। वही पीजीटी का भी हाल है। पीजीटी का रिजल्ट आया, कितने अपीयर हुए एग्ज़ाम्स में, दोनों एग्ज़ाम में, जिन्होंने पीजीटी भी दिया और जूनियर एडेड भी दिया हो, किसी को नहीं मालूम। जब मालूम ही नहीं तो आप कितना बता सकते हैं कि कितना गुणांक कट ऑफ नीचे गिरेगा? कट ऑफ पर इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन कितना होगा ये अभी देखना पड़ेगा जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जब आप जो है काउंसलिंग करवाएंगे के लिए फॉर्म भरेंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाला जब आता है, तो जब आप वो फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे, जैसे आपके 90,000 पास हुए, ठीक है, तो 90,000 में अगर 60,000 बच्चा भर रहा है तो आप सोच लीजिए कि 30,000 वाला ने नहीं भरा, मतलब उनका कहीं ना तो कहीं सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए और प्रे करते रहिए कि जो भी रिज़ल्ट आए वो आपके फेवर में आए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन आगे करिए। जो 66 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो वो भी उम्मीद अभी मत खोइए,
देखिए होप है तो सब है, ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो आप भी कायम रहिए। आप भी उम्मीद मत हारिए कि आपका नहीं होगा, डीमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं। जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, सारा डेटा नहीं क्लियर हो जाता, तब तक कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। जिनकी एकेडमिक कम है वो परेशान बिल्कुल भी मत हो। एक रास्ता बंद होगा, आपके 10 रास्ते खुलेंगे, ठीक है। अभी सुपर टेट आना है, मालूम है कि बहुत सारे एकेडमिक आपकी बात 30+ ही ज़्यादातर एकेडमिक वाले बैठेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपके 115+ आए, ताकि आपका जो एकेडमिक का है वो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। आप अपनी सीट एक पक्की कर सके। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और मेहनत करिए। मेहनत करेंगे कहीं ना तो कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि एकेडमिक आपका कम है, ज़्यादा है। देखिए जिनका एकेडमिक कम है तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिनका एकेडमिक ज़्यादा है तो वो कम मेहनत भी कर सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं कि मेरा तो एकेडमिक अच्छा है, मेरा तो सिलेक्शन तय इसी का, और फिर उनका सिलेक्शन वो कट ऑफ ना क्लियर कर पाएँ और आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट होगी प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू, और आप प्रिपरेशन करिए। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी आपके जो है मॉडरेट लेवल के नहीं होंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होंगे। जैसे एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं वैसे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वैसे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप सक्सेस मंत्रा चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए।